मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन में कोई अभाम नहीं। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर तबादला केस में रिमार्क्स। कहा, निगरान हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहात के साथ दरख्वास्त देगी। इलेक्शन कमीशन वजूहात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए, आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। मुजाहिर जरूरी तैयारियां भी करनी है सारे में, तो अगर 90 डेज से के अंदर पूरी कर लेंगे अगर ऑर्डर कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन जो है ना, आइन कानून और अदालतों के अहकाम के अंदर हम उसके इसी पर बात कर लेते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा इस मुतालिक। जी, सुप्रीम कोर्ट में साबिक CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत की जानिब से तबादला करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अदालत में पेश हुए। अदालत से इस्तफसार किया गया कि निगरान हुकूमत के कहने पर तबादला क्यों किया गया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कॉल की थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुलाया और जामे पॉलिसी बनाई गई, जिसके बाद जो है CCPO लाहौर का तबादला किया गया, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है आइन की खिलाफवर्जी कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही हुक्म इम्तना जारी किया था लाहौर के तबादले पर, तो कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने तबादला कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात का ऐलान भी नहीं कर रहा, जो कि आइन की खिलाफवर्जी है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह कहना था कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत सदर या गवर्नर जो है सूबे का वो इंतखाबात का ऐलान करवा सकता है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता, ताहम साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। ताहम ना तो सिक्योरिटी फराम की जा रही है, ना ही अदलिया की जानिब से आरोज दिए जा रहे हैं और ना ही हुकूमत फंड जारी कर रही है, जिस पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपके पास ये अख्तियार नहीं है कि आप निगरान हुकूमत के कहने पर आधे पंजाब का तबादला कर दें। पंजाब का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें DPO या किसी DCO को तबादला ना किया गया हो। जैसे मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि अदालत जो है वो तौहीन अदालत में भी आपको दोबारा बुला सकती है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी की जा रही है, इसलिए हमें दूसरे तरीके भी आते हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना था कि वो अदालत के अहकामात के पाबंद है। ताहम जो ही इंतखाबात का ऐलान हुआ तो वो इंतखाबात जरूर कराएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अब रिपोर्ट तलब की है कि पंजाब में जितने भी तबादले हुए हैं निगरान हुकूमत की जानिब से वो रिपोर्ट दी जाए। इसके अलावा जो इलेक्शन में हायल रुकावटें हैं उससे मुतालिक भी रिपोर्ट पेश की जाए और केस की समाअत कल तक मुलतवी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की सीनियर पार्टी रहनुमा शाहिद खाका नवासी से अहम मुलाकात हुई है। पार्टी मामलात और सियासत पर तफसीली मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक शाहिद खाका नवासी 19 फरवरी को रावलपिंडी कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। बात कर लेते हैं, उवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम तरीन जो मुलाकात है वो लाहौर में हुई है। चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरियम नवाज और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाका नवासी, इनके माबैन जो है वो तफसीली मुलाकात हुई है। ये ड्यू थी मुलाकात। मरियम नवाज जब इस्लामाबाद आई थी उस वक्त भी उनकी ख्वाहिश थी शाहिद खाका नवासी के घर जाने की, लेकिन उस वक्त शाहिद खाका नवासी साहब जो है वो लाहौर में थे। तो ये मुलाकात जो है वो हुई है और तफसीली जो हमारे अभी तो ज़राए बता रहे हैं कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज ने शाहिद खाका नवासी को पूछा है कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आपकी रहनुमाई जो है वो मुझे दरकार होगी। बहुत अहम जिम्मेदारी जो है मियाँ नवाज शरीफ ने दी है। शाहिद खाका नवासी ने कहा है कि मेरा जो पहला मौक़िफ़ था उसी पर कायम हूँ और हर वक्त जो है मैं अवेलेबल हूँ गाइडेंस के लिए और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। और जो सबसे अहम खबर है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाका नवासी
जो कि रावलपिंडी में जो होने वाला जो कन्वेंशन है इतवार के रोज़, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और कुछ चीज़ें और भी जो सियासी, जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और आगे जो आने वाले जो मामलात हैं उस पर भी जो है वो डिस्कशन हुई है। तो शाहिद खकान अब्बासी और मरियम नवाज के माबैन जो है ये तफसीली मुलाकात जो है वो हो चुकी है और कुछ जो चीज़ें जो है वो पार्टी के अमूर डिस्कस हुए हैं। आगे जो हिकमत अमली है उस पर भी बात हुई है, तंजीम साजी। ठीक है, ये अहम मुलाकात हुई है। उवैस, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। शेख रशीद की इस्लामाबाद के थाना पारा में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम, बताएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर की है। शेख रशीद पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया और उस बुनियाद पर उन पर इस्लामाबाद के थाना पारा में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी जमानत की इब्तदाई तौर पर दरख्वास्त सेशन अदालत से मुस्तरद हुई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की गई। उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की और शेख रशीद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि एक बयान की बुनियाद पर शेख रशीद पर मुकदमा दर्ज किया गया और सेशन अदालत से उनकी दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद की गई है और ये हाई कोर्ट से इस्तदा है कि उनको जमानत दी जाए। एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि अगर शेख रशीद यकीन दहानी कराते हैं कि वो ऐसे अल्फाज दोबारा दोहराएंगे नहीं तो फिर अदालत जमानत की दरख्वास्त को देख सकती है। अदालत ने दलाइल सुने, फैसला महफूज किया और अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया है। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 50,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। ठीक है, सेशन जज ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। आपने अपडेट किया था शाम, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 22 रुपये से जायद का इजाफा किया गया है। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 20 पैसे और लाइट डीजल 9 रुपये 68 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 12 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि अवाम ने हुकूमत के इकदाम को गरीब कुश करार दे दिया है। ये हुकूमत का पता ही नहीं चल रहा है कि कभी 20 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 30 रुपये बढ़ा देते हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि गरीब कहाँ जाएगा, गरीब क्या खाएगा, रोटी भी नहीं खाए, क्या खाए, कमा दे ये 400 500 700 पे, इसमें 400-500 का पेट्रोल भरवा दें। 200 में क्या होता है इस दौर में। अब क्या करें, बस जुल्म करते जा रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं। और जनाब महंगाई बड़ी, पेट्रोल बहुत महंगा है। हाँ जी, अगे दिहाड़ी वाहवा बनती ही, हुण दिहाड़ी नहीं बनती है। हाँ जी, इन्ना तेल महंगा। हाँ जी, की करिए जनाब, घर बहिए फिर भाजी, इन्ना तेल महंगा जनाब। हम क्या कहेंगे, ये पेट्रोल और डीजल की वजह से सारी अशिया खुर्दनोश जो है ना वो बढ़ जाएंगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गरीब आदमी पहले ही मरा हुआ और इन्होंने मार दिया। पेट्रोल में इजाफा किया है, ये बहुत उन्होंने नाइंसाफ़ी की है आवाम के लिए, क्योंकि आवाम जो है वो बहुत ही पहले बहुत तंग है अपने कारोबार से और गाड़ियों में तेल डलवाने के लिए। अब नई कीमत 272 रुपये हो गई है। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि तेल की कीमतों में कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरी पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत क़ुव्वत खरीद से भी बाहर हो गई है। बात करेंगे, माइदा वहीद हमारे साथ मौजूद है। माइदा, बताइएगा। इस वक्त पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ और रात ये जो है वो पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस जो है शहरी अच्छे खासे बिलबिला उठे हैं। 2200 रुपये जो है इस टाइम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया और इस टाइम नई कीमत जो है पेट्रोल की वो 272 रुपये है। शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, उनसे जान लेते हैं। पेट्रोल एकदम से इतना महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? ये पेट्रोल पहले 250 की है, इन्होंने अब 272 कर दिया है। तो जो जॉब कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो ये अफोर्ड करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपने घर के अखराजात मुश्किल से पूरे करते हैं। ऊपर से ये रोज़ हुकूमत ने जो बहाना बनाया हुआ है पेट्रोल का, तो ये इनको चाहिए कि इनको रिलीफ दें।
पेट्रोल एकदम से जो है वो महंगा कर दिया गया है, हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि इनको रिलीफ देना चाहिए। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा 272 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो एकदम से हो गई है, कहाँ देख रहे हैं हमारे शहर? सिर्फ खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं। अपने एसेट्स आप लोग कोई भी नहीं ख़त्म कर रहा, अपनी लाइफस्टाइल कोई चेंज नहीं कर रहा और सिर्फ आवाम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आ रहा है फंड और कहाँ नहीं जा रहा, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये है कि सिर्फ जो प्रेशर डल रहा है ना वो सिर्फ आवाम के ऊपर डल रहा है। पेट्रोल जो है वो इस कदर महंगा हो गया हुआ है कि यहाँ पे अब सिर्फ वॉक करने को दिल करता है। वो टाइम आ गया है जब हमें यहाँ पर बाइक्स छोड़कर, अपनी गाड़ियाँ छोड़कर साइकिल की सवारी को जो है वो मुनासिब ये समझ लेना चाहिए कि हम उस पर सफ़र करें। 272 रुपये इस टाइम पेट्रोल की कीमत जा रही है और यहाँ पर आवाम जो है, शहरी जो है, ख़ास तौर पर गरीब तबका जो है वो अच्छा खासा गम गुस्से का इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है। बिलबिला उठा है वो एकदम से, हुकूमत से गिला शिकवा है उनका कि हुकूमत इस पर कंट्रोल करे, वरना जो शहरी है वो खुदकशियाँ करने पर जो है वो मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ती, वो अपनी लपेट में सारी चीज़ों को जो है वो लेती है। और आवाम यहाँ पर जो है हुकूमत से ये शिकवा कर रही है कि पेट्रोल की कीमतों को जो है वो कम। बहुत शुक्रिया आपका। अवामी सवारी जेब पर मजीद भारी। सुजुकी के बाद होंडा ने भी दोबारा मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी हैं। होंडा मोटरसाइकिल की कीमतों में 9 से 35,000 रुपये का इजाफा, 70 सीसी 9,000 इजाफे से 1,37,900 रुपये की हो गई। फाइटर 100 सीसी की कीमत में 10,600 का इजाफा किया गया, 1,81,500 रुपये में मिलेगी। CG 125 11,000 इजाफे से 2,05,900 की हो गई है। CG 125 SE 13,000 इजाफे से 2,43,900 की हो गई। CB 150F 35,000 इजाफे के बाद 4,18,900 रुपये की होगी। CB 150F SE 35,000 इजाफे से 4,22,900 की मिलेगी। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले शख्स को 5 साल कैद। फैसलाबाद के सिकंदर जमान ने लसबेला में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया था। गुमराहकुन पोस्ट करने के बाद FIA मुलजिम के खिलाफ हरकत में आए। मुलजिम के खिलाफ पीका के सेक्शन 20 और 24C के तहत कार्रवाई की गई। अदालत ने मुलजिम को 5 साल कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले शख्स को 5 साल कैद। फैसलाबाद के सिकंदर जमान ने लसबेला में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया था। मुलजिम के खिलाफ पीका के सेक्शन 20 और 24C के तहत कार्रवाई की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।